दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मुकेश राजपूत। आशा करता हूं शिक्षा विचार की फैमिली अच्छे से होगी। सभी लोग अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम लोग बुद्ध के प्रमुख सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के बारे में जानेंगे। क्या होता है कि शिक्षा शास्त्र में जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में बुद्ध के सिद्धांतों को जरूर पूछा जाता है। प्रत्येक परीक्षा में ऐसी आशा की जाती है कि एक बुद्ध का सिद्धांत जरूर आएगा। अब तो वर्तमान में थोड़ा सा और इनको विस्तृत कर दिया गया है कि कभी कभी क्या है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोलता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोलता है। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं और उनके प्रतिपादक। तो और यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे उनको लिपिबद्ध करने में, लिखने में इंग्लिश के मतलब लिपि का प्रयोग करेंगे। हिंदी में क्या होता है कि उनके अर्थ अनेक होते हैं, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन बिगड़ जाता है। हमको एक या दो हिंदी का अर्थ है और कभी उसने अलग तरीके से पूछ लिया तो उस प्रश्न के गलत होने की संभावना अधिक होती है। तो हम लिखेंगे इंग्लिश में और बोलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो पहला जो बुद्ध का सिद्धांत है वो है यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के जनक हैं वो है बिने। ठीक है, इसको कहा जाता है एक कारक सिद्धांत। बिने, बिने। ठीक है, और इन्होंने ये सिद्धांत 1904 में दिया जाता है। वर्ष की भी चर्चा करेंगे क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप तभी सजा पाएंगे जब आपको वर्ष पता हो। फिर है द्विकारक का सिद्धांत। ठीक, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी को दिया है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन ने, ठीक है, इन्होंने भी 1904 में दिया है। तो सीधी सी बात है, ये पहले दिया गया होगा और उसके बाद ये आया होगा। सबसे जो प्राचीन सिद्धांत है ये बिने का ही है। ये सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए बिने का। फिर उसके बाद है मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये सिद्धांत है मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक का। ठीक है, थॉर्नडाइक का ये है 1920 में। ईयर जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद है फ्लूइड क्रिस्टल थ्योरी। फ्लूइड, इसको कहते हैं तरल, तरल ठोस, फ्लूइड क्रिस्टल, डबल है क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी। ठीक है, और ये कैटल का, कैटल का है और ये इन्होंने 1941 में दिया था। कैटल का 1941 में दिया था। उसके बाद है गुरु फैक्टर थ्योरी। गुरु फैक्टर थ्योरी, गुरु फैक्टर जो थ्योरी है, ठीक है, गुरु फैक्टर थ्योरी है वो थर्स्टन का। गुरु फैक्टर थ्योरी थर्स्टन, थर्स्टन का है और ये इन्होंने 1946 में दिया था। गुरु फैक्टर थ्योरी थर्स्टन का 1946 में दिया था। और उसके बाद है स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल। ठीक है, स्ट्रक्चर इंटेलेक्चुअल थ्योरी। थ्योरी, और ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने दिया था और गिलफोर्ड ने दिया था ये आपका 1955 में। ठीक है, याद रखेंगे गिलफोर्ड ने दिया था 1955 में। सबसे महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है, ये तो अधिकांशतः पूछा ही जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है स्ट्रक्चर थ्योरी के बाद है फिर हायरार्किकल थ्योरी। हायरार्किकल थ्योरी,
हायरार्किकल थ्योरी, ये है फिलिप बर्नन की। फिलिप बर्नन, फिलिप बर्नन ने दिया था 1960 में। ठीक है, ये 1960 में। ठीक है, अब एक बार फिर इसको देख ले तेजी से, उसके बाद इसको मिटा के दूसरा लिखें। यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत को दिया था विनय साइमन ने 1904 में। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी को चार्ल्स स्पियर ने दिया था, इसको द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है। मल्टी फैक्टर बहुकारक सिद्धांत को दिया था थॉर्नडाइक ने 1920 में। ठीक है, तरल ठोस सिद्धांत को दिया था कैटल ने 1941 में। गुण फैक्टर थ्योरी या समूह कारक सिद्धांत को थरस्टन ने दिया था 1946 में। और बुद्धि के संरचनात्मक सिद्धांत को गिलफोर्ड ने दिया था 1955 में। हायरार्किकल थ्योरी, ठीक है, या पदानुक्रम सिद्धांत को फिलिप बर्नन ने दिया था 1960 में। अब आगे देखते हैं। अब है मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी को दिया था गार्डनर ने 1985 में। गार्डनर 1985, ये भी बहुत पूछा जाता है, गार्डनर 1985 में। फिर उसके बाद है ट्राइआर्की थ्योरी। ठीक है, ट्राइआर्किक थ्योरी, ट्राइआर्किक थ्योरी को दिया था, ट्राइआर्किक थ्योरी याद रखेंगे ये, ठीक है, स्टैनबर्ग 1985। ट्राइआर्किक थ्योरी या इसको त्रिविमीय सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, 1985 स्टैनबर्ग 1985, स्टैनबर्ग 1985। उसके बाद है थ्री स्ट्रैटम थ्योरी। ठीक है, थ्री स्ट्रैटम थ्योरी, इसको त्रिस्तरीय सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, त्रिस्तरीय सिद्धांत कहा जाता है, जोहन बी एंड कोरल। ठीक, तो इसको जोहन बी एंड कोरल, दो थे, जोहन बी एंड करोल, कोरल कह लो या इसको करोल कह लो, इस, ठीक है, करोल, करोल ज्यादा बेटर रहेगा, CARRO कोरल। और हिंदी में इसको जो दिया था अरुण कुमार सिंह किताब में वो कोरल दिया था, लेकिन करोल ज्यादा बेटर रहेगा, करोल। ये 1993। अब आप बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंसी थ्योरी की। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंसी थ्योरी। ठीक है, ये डैनियल गोलमैन ने, ठीक है, डैनियल गोलमैन ने दिया था इसको 1995 में। 1995 संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत को डैनियल गोलमैन ने दिया था 1995 में। अब उसके बाद है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी थ्योरी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी थ्योरी। ठीक है, ये दिया था डी जोहर ने, और इसको दिया था 1997 में। याद रखेंगे, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंसी थ्योरी और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी थ्योरी, ये दोनों दिए थे। पहला दिया था इमोशनल इंटेलिजेंसी थ्योरी दिया था गोल्डमैन ने, स्पिरिचुअल दिया था जोहर ने। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, ई पहले यहाँ पर और जी पहले है। ठीक है, डी दोनों में कॉमन है, यहाँ पे एस बाद में आता है अल्फाबेट में, यहाँ पे जेड बाद में आता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भूलने में दिक्कत हो तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद एक और थ्योरी है कैटल की, कैटल हॉर्न एंड कैरोल। ठीक है, ये कैरोल ने दी थी, इन्होंने इसका मॉडिफिकेशन किया। कैरोल 1999 में दी थी।
और एक थ्योरी है सबसे लास्ट में सैंपलिंग थ्योरी, ठीक है, या नियादर्शन सिद्धांत जिसको कहा जाता है, सैंपलिंग थ्योरी या नियादर्शन सिद्धांत, ठीक है। ये है G.H. थॉमसन का, इसकी ईयर नहीं मिली है, ठीक है, तो केवल इसकी ईयर नहीं मिली है, तो इसकी अगर किसी को मिले तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि सैंपलिंग थ्योरी कब आई थी। तो ये रहे बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत। इन सिद्धांतों पर प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न बनता है, और यहां से ये जरूर प्रश्न बनता है, और कई तरीके से प्रश्न, ठीक है, बनता है। जैसे कभी कभी क्या मैच करने के लिए दे देता है, कभी असेंडिंग ऑर्डर में बोलता है, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलता है, कभी कभी सीधा पूछता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसको हमने आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताने की कोशिश की है, और एक सीक्वेंशियली क्रमबद्ध रूप में। तो 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे और आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, आप एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से क्वेश्चन आपका सही होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।